हालेलुया। यीशु जल्दी आने वाला है। बोलो, यीशु जल्दी आने वाला है। ये तुरी इसलिए फूकी जाती है क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, हम बार बार याद दिला रहे हैं ताकि लोगों को याद रहे कि यीशु आने वाला है, हमें तैयार रहना है। आमीन। बोलो, हमें तैयार रहना है। बोलो, हमें तैयार रहना है। देखो, शादी जो है, शादी एक वाचा है। बोलो, वाचा है। मैरिज इज अ कवनेंट। तो आज हम देखेंगे एक कामयाब विवाह के लिए क्या होना चाहिए। बाजू वाले बोलो, कामयाब शादी के लिए। जवान लोग जोर से बोलो, क्योंकि जवान लोग ज्यादा काम लगा कर सुनो। हालेलुया। क्योंकि जवान लोगों को लगता है अरे कितनी सुंदर है, ये मुझे शादी करना है। आमीन। उस पर मुझे एक जोक नहीं है। एक लड़का और लड़की थे, है ना, और लड़के ने लड़की को बोला, मैंने शायद पहले बताया, आपके बाल कितने अच्छे हैं। उन्होंने नकली बाल निकाल के भैया, और लड़की ने कहा, आपके दांत कितने चमक रहे हैं। नकली दांत निकल रहे। हालेलुया। तो सावधान रहो, शादी दिखावा नहीं होता। आमीन। शादी एक वाचा है। आपको शादी एक एक्सपेरिमेंट भी नहीं है। हिंदी में एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते? ट्रायल। आप ये नहीं बोलते चलो ये नहीं चला तो दूसरा देखेंगे। वो वड़ा पाव और ये नहीं है सैंडविच, चलो वड़ा पाव में सैंडविच खाएंगे। शादी ऐसा नहीं है। जब एक बार आप परमेश्वर के सामने रहते हैं, वो वाचा में है, हम देखेंगे उसका मतलब। देखो, एक शादी की कामयाबी हमारे समस्याओं में नहीं है। आप सोचेंगे मेरी समस्याएं हैं, टेंशन है, लेकिन एक संबंध है जो उस समस्याओं के ऊपर चलेगी। हालेलुया। तो शादी एक संबंध है जो उस समस्याओं से ऊपर लेकर चलेगी। उस समस्याओं को देखकर घबराती नहीं। हालेलुया। और बाइबल एक ऐसा सच्चा पुस्तक है, ऐसा पुस्तक है कि हमें सिर्फ उसको कार्य में लाना है, शादी को कार्य में लाना है। हालेलुया। आपको दुनिया में बहुत सारे बोल वचन वाले मिलेंगे, शादी के काउंसलर भी होंगे, लेकिन अगर जो शादी के काउंसलर वचन के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में गड़बड़ होगी। आमीन। हमने देखी है कितनी सारी शादियां, है ना, सुंदरता देखकर, सब देखकर, है ना, 1 महीने में डिवोर्स, 2 महीने में डिवोर्स। कारण क्या है? हर बार बोलते हैं जीवन का मकसद यीशु नहीं है। जहां पर प्रभु नहीं है वहां डिवोर्स। हालेलुया। कोई भी चीज में आप बिजनेस लो या कोई भी चीज हो, आपका बिजनेस फेल होगा, आप सब फेल हो जाएगा अगर जो यीशु आप पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, आप वचन को स्थान नहीं दे रहे हैं। जैसे सिस्टर ने आज संडे बहुत अच्छी प्रार्थना की, सिस्टर बेनेडिक्टा ने। आप खाना, सब लोग खाना खाते हैं कितनी बार? लंच खाते हैं तो लंच में आधा छोड़कर नहीं चाहिए आज मुझे लंच, ऐसा बोलते हैं। आधा लंच में उड़ जाते हैं, आधा ब्रेकफास्ट में 2 फ्राइड एग्स खा रहे हैं, है ना, और 4 पाव खा रहे हैं, मुंह में पानी है। हालेलुया। और बीच में एक ही पाव खा के आप उड़ के जा रहे हैं, नहीं बस हो गया, नहीं जाएंगे। लेकिन जब कलीसिया में आते हैं, 10 बजे चलता है, आधी कलीसिया छोड़ के आते हैं, आधी कलीसिया में आते हैं। अभी मैंने ऑब्जर्व किया बहुत से लोग 10 बजे आ रहे हैं, बुरा मत मानना। आप कोई शादी में नहीं आए हैं, मनोरंजन नहीं है, एक भले शादी का रिचुअल है, लेकिन ये मनोरंजन का नहीं है। चर्च मनोरंजन नहीं होता। बहुत से लोग, मैं कहता हूँ 80% लोग चर्च को मनोरंजन बोल के आते हैं, नाम के वास्ते आते हैं, उनके जीवन में देखेंगे तो कुछ नहीं है। हालेलुया। ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि शादी इसके अनुसार ही चलेगी, नहीं तो नहीं चलने वाली। हालेलुया।
जहां पर प्रभु है वहां पर छुटकारा है, जहां पर प्रभु है समस्याओं के ऊपर आप चल सकते हैं। हालेलुया। तो बाइबल जो है शादी को बहुत महत्वपूर्णता दे रही है ना। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। मनुष्य का इतिहास हम देखते हैं, शादी से शुरुआत हुई, बरोबर है कि नहीं? किससे शुरुआत हुई? कौन थे वो? आदम और हवा। और इसमें एक बात याद रखना कि चालू किसने किया? चालू परमेश्वर ने शादी की स्थापना की है। मनुष्य की इच्छा नहीं है, मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई है। और एक बार जब हम परमेश्वर को बाजू हट के शादी में संबंध रख रहे हैं, आप गिर जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की वाचा को नहीं रखेंगे, आप कितने भी अमीर होंगे, कितने भी कुछ भी होगा, बड़े क्वालिफाइड होंगे, आपके दुनिया में नाम होगा, लेकिन आप गिर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि काम करने वाला नहीं है। और बाइबल में देखते हैं अंत में प्रकाशित मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, यानी मेमने के ब्याह में बाइबल अंत हो रहा है। मेमने का ब्याह किधर है? शादी है में हम सब लोग दुल्हन है और परमेश्वर दूल्हा है, यीशु मसीह जो आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह जो दूल्हा है, हम दुल्हनों को लेने के लिए आ रहा है। तो सोचो हम दूल्हा दुल्हन किस तरह रहनी चाहिए? यीशु की तरह। हालेलुया। क्योंकि यीशु आ रहा है दुल्हन को लेने। हम कहां पर बैठे हैं? कलीसिया में। तो कलीसिया में हस्बैंड एंड वाइफ दुल्हन है दोनों यीशु के लिए। हालेलुया। तो अगर हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो हम गलत शादी कार्य नहीं करने वाले। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं एफिसियों 5 में, एफिशियंस 5:31 हम खोलेंगे नहीं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। एफिसियों 5:31 बोलो, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? जोर से बोलो, किसको छोड़कर? माता पिता। और जोर से चाहता हूँ, किसको छोड़कर? माता पिता। नहीं सुन रहा है। किसको छोड़कर? माता पिता। जोर से, जोर से नहीं आ रहा। हालेलुया। हम किसको छोड़कर? माता पिता। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पौलुस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आमीन। तो याद रखना, अभी मुझे ये मेरे इसमें नहीं था प्रचार में, लेकिन जैसे मैंने देखा माता पिता, अभी हमारे इस देश में तो पता नहीं, संसार में पता नहीं, इस देश में माता पिता को इतना महत्वपूर्ण देते हैं कि उनके बगैर कुछ नहीं करते। गलत है। हालेलुया। आदर करना है। देखो दो चीजें हैं, माँ बाप का आदर करना एक है, वचन का पालन करना और है। वचन पहला आता है, फिर माँ बाप आते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? माता पिता को, जोर से बोलो। अरे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि बंधन में है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगता लोग। ये माता पिता के बंधन की वजह से शादियां टूट रही है। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। ये नहीं बोल रहा माता पिता को छोड़ना है, आदर करना है, संभालना है। लेकिन आप है 30 साल के, अभी भी जो माँ कहती है सुनेंगे, तो आपको क्यों बनाया प्रभु ने? हालेलुया। आपके पत्नी और आपके बीच में आपको चुनना है। माँ क्या बोलेगी, पिता क्या बोलेगा, आपको नहीं चुनना है। इसलिए प्रॉब्लम आती है शादियों में। मैं वचन से बात कर रहा हूं, बोलो वचन से। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी, अगर जो मैं वचन के बाहर बात करूंगा तो मुझे पकड़ कर मारो। हालेलुया। जब हम ये जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं छूटते, क्योंकि ये बंधन है, बंधन है, और ये बंधन की वजह से आपको प्रेम की जरूरत है। हालेलुया।
अभी मेरे प्रचार में नहीं था, लेकिन अचानक मैंने देखा और वे दोनों एक तन होंगे। कौन एक तन होंगे? पहले माता पिता एक तन थे, कि आप एक तन हैं। आपको सुनना है जो आपका पति और पत्नी के बीच में डिसीजन है। हालेलुया। और मैं बता रहा हूँ, ये बंधन है, बॉन्डेज है, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अपने माता ने क्या, अभी एक ऐसे कोई जो दूल्हा होगा, तो जो दुल्हन बोलेगी और उसकी पत्नी बोलेगी, अरे मुझे इतना अच्छा बड़ा फ्रिज लेना है, ठीक है, अरे भैया देखो, सुना होगा बैठ जाते। मैं इसलिए ये वर्णन कर रहा हूँ कि हमें इस बंधन से बाहर आना चाहिए। अरे भैया, आप माता पिता को मिलो, माता पिता के साथ खाओ, लेकिन जो वो बोलते हैं आप मरते दम तक करेंगे, तो आपकी जिंदगी क्या है? अरे भैया, परमेश्वर ने हमें मुफ्त इच्छा दी है। वो माता पिता को भी मुफ्त इच्छा दी थी, उन्होंने नहीं पाला होगा, उसका मतलब ये नहीं हम उस बंधन में रहेंगे। अरे भैया, अरे भैया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। देखो, ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको सुनना है रिकॉर्डिंग में डालने वाला। हालेलुया। क्योंकि ये लोग अभी तक समझो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परंपरा से आती हैं, और यीशु, मैं बता रहा हूं, बोलो यीशु परंपरा को तोड़ने आया था। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं एक परिवार में तलवार लेकर आऊंगा। यही है वो तलवार, कि बोलते हैं मुझे दया चाहिए, मुझे बलिदान नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे रीति रिवाज नहीं चाहिए, मुझे प्रभु का वचन पालन चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग सालों से कलीसिया में आते हैं, लेकिन बंधन में हैं, क्योंकि रीति रिवाज में चलते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहां गया? प्रभु ने कहा, पहले परमेश्वर, फिर परिवार, फिर सेवकाई। हालेलुया। पहले परमेश्वर, फिर परिवार, फिर सेवकाई। एक पैटर्न है। आमीन। तो बैलेंस, परमेश्वर ने सब बैलेंस में बनाया है। तो यहां पर क्या है, नए नियम में यहां दिया गया है, एफिशियंस 5:32, यह वेद तो बड़ा है, दिस इज अ मिस्ट्री। और ये मिस्ट्री बहुत से लोगों को पता नहीं है, और क्योंकि ये बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। अभी के लोग पता क्यों नहीं है? क्योंकि वचन नहीं पढ़ते, वचन कम पढ़ते हैं। वचन पढ़ेंगे, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। और किसी किसी को कड़वा लगेगा मैं जो बोल रहा हूं, सच्ची बात, ये जोर से बोल रहे हैं। हालेलुया। सच्ची बात कड़वी लगती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कड़वा है, और परमेश्वर का वचन तीर की तरह अंदर जाता है। जब किसी को हम बोलते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। सीखो या ना सीखो, मैं जो बोलना है मैं बोलूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम वचन से बोल रहे हैं, हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दिखा है, यह तो बड़ा वेद है, इंग्लिश में दिया है, इट इज अ मिस्ट्री, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चर्च एंड द लॉर्ड। बट मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कह रहा हूं। परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि पति पत्नी वचन के अनुसार, जो दूल्हा आने वाला है, जिसने अपनी जान हमारे लिए दी, उसके अनुसार जीना है। लोग क्या कहते हैं उसके अनुसार नहीं जीना है। चर्च क्या कहती है उसके अनुसार नहीं जीना है। चर्च भी बहुत गलत करते हैं, बहुत सारे चर्च भी परंपरा में चलते हैं। चर्च को वही बोलना है जो वचन में दिया गया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहाँ क्या कह रहा है, देखो मलाकी में परमेश्वर एक उदाहरण दे रहा है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करनी शुरू की थी। बोलो मूर्ति पूजा। पिता परमेश्वर ने कहा, मैं ही एकमात्र आपका परमेश्वर रहूंगा, लेकिन लोग मूर्ति पूजा करने लगे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर उनको तुलना की है व्यभिचार, मेरे लोग व्यभिचार कर रहे हैं। मलाकी 2:13, मलाकी 2:13, यहाँ देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर के आज्ञा विरोध, अब जो पढ़ रहे हैं, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। सब लोग आके रोते हैं प्रभु के सामने, भजन के लोग सब लोग आके रोते हैं, लेकिन उनकी करतूत और कुछ है। हालेलुया। तो कहते हैं यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं कर रहा।
और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया। हालेलुया। जब हम वचन शादी होती है, हम प्रभु के सामने, आज वापिस बांधेंगे, प्रभु के सामने हम वाचा बांध रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है तुमने वाचा को तोड़ दिया है, तुमने और किसी के साथ संबंध रखा है, तुमने परंपराओं के साथ संबंध रखा है और मेरे साथ वाचा तोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है सब कुछ करके प्रभु के सामने रोकर आए थे, भेंट देंगे, प्रभु नहीं देने वाला है, क्योंकि आप परमेश्वर के आगे के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। और 2:13 में कहता है कि तुम अपने वेदी में भी आते हो, रोने वाले, आहे भरने वाले, आंसू से वेदी को भिगा दिया, यहां तक कि वो तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि भी नहीं करेगा। तो परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं ना, इसको लेकर आना है और किसी को लेकर नहीं आना है। हालेलुया। इसको यानी इसकी आज्ञाकारी होकर हमें जीवन जीना है, तभी प्रभु आपका वाचा को बनाए रखेगा, आपके परिवार को सुखी रखेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ कहता है प्रभु स्वयं गवाही था, गवाह था, है ना। और एक बात है, रिलीजन डज नॉट प्रोड्यूस मैरिजेस। हालेलुया। रिलीजन यानी धर्म। बहुत से लोगों को लगता है मैं धर्मी हूँ, शादी मेरी कामयाब होगी। धर्म से शादी नहीं होगी कामयाबी, वचन से कामयाब होगी। हालेलुया। धर्म में क्या क्या आता है? धर्म में दुनिया भर के परंपरा और रीति रिवाज। यीशु कहता है मैं परंपरा और रीति रिवाज को तोड़ने आया हूं। हालेलुया। धर्म में क्या होता है? मेरे बाप दादा ने किया था, उसके बाप दादा ने किया था, उसने पाप भी किया होगा, हम वही करते चले आए। हालेलुया। हमको देखना है कि मेरे बाप दादा ने जो किया था वचन के अनुसार किया था कि नहीं, और हमको पश्चाताप करना है, उन्होंने गलत किया है, नहीं तो हमारे ऊपर श्राप आएगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ ये श्राप नीचे क्यों चला आता है, क्योंकि उनके कर्तव्यों की वजह से बहुत से लोग कैंसर से मरते हैं, लगातार पैर के एक्सीडेंट से मरते हैं, सब वही शिक्षा क्यों हो रही है? श्राप आ रहा है माता पिता से। हालेलुया। अब देखो कोई भी परिवार में एक तरह का घटना हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी परिवार में एक ही तरीके के एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक ही तरीके की बीमारी हो रही है, श्राप है। हालेलुया। आपको पश्चाताप करना है अपने माँ बाप के लिए, भले वो नहीं है, प्रभु अगर जिन्होंने कुछ गलत किया है मैं पश्चाताप करता हूँ, तभी आपकी ओर से कट जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर भी आ सकता है। हालेलुया। तो धर्म कामयाब शादियां पैदा नहीं करती, ये याद रखना है ना। सब लोग जाते हैं मंदिर में, जाते हैं सब लोग, भेंट लेके जाते हैं, लेकिन उनको पूछेंगे बाइबल कितना पढ़ा, जैसे ब्रदर डैनियल ने बताया, नहीं कभी पढ़ता हूँ, टाइम मिला तो पढ़ता हूँ। आपकी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, आप सुखी नहीं रहेंगे, आशीष नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे। हालेलुया। और दूसरी बात है गलत संबंध, पति पत्नियों। परमेश्वर ने मलाकी में उनकी बात नहीं सुनी। गलत संबंध यानी क्या कहते हैं? तो मेरे आज्ञा को छोड़कर आप और किधर किधर जा रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मेरे आज्ञा को छोड़कर आप दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, शादी गिर जाएगी। हालेलुया। तो कवनेंट, बोलो कवनेंट, वाचा। वाचा एक वेद है शादी के लिए, बोलो वाचा। हाँ, तुम्हारी सोच समझ शादी के लिए वेद नहीं है। अरे कितनी सुंदर है, ये इसने MBA किया है, वो किया है, गलत सोचा। हमें वो चीजें देखना है जो व्यक्ति का चरित्र क्या है, वचन की तरह पढ़ती है या पढ़ता है, वो प्रभु में की सेवकाई क्या करता है। हमने कई बार बताया था कि जीवन का मकसद क्या है। जो व्यक्ति जीवन के मकसद बाइबल को, वचन को, परमेश्वर की धार्मिकता को बनाता है, वो व्यक्ति यशस्वी होगा। हालेलुया। तो भले आप सोचते होंगे आप यशस्वी हैं, आप एक दिन दिखेंगे, आपका पैसा दूसरे के पास चला जाएगा। हालेलुया। आप कहेंगे मैंने इतनी मेहनत की, सब फुकड़ में चला गया, ऐसे ही होने वाला है अगर आप परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर वाचा, वाचा का मतलब है, देखो दो तरह के वाचा है, ये भी एक वाचा है। बोलो बाइबल। देखो न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। टेस्टामेंट क्या होता है? वाचा होता है। हम ऐसे बोलते हैं कभी कभी, ध्यान नहीं देते इसका मतलब क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट पुराना वाचा,
न्यू टेस्टमेंट यीशु जब आया नई वाचा, हालेलुया। और इसके लिए वाचा का मतलब समर्पण, जवाबदारी लेना, कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं, हालेलुया। पुराने नियम में कैसे वाचा बांधते थे, वो पशु को मारते थे, पशु को पूरे आधा मार के ऐसे खोल देते थे कि समझो इधर खुला हुआ है, जानवर है और मैं उसके बीच में से जाऊंगा, हालेलुया। वो वाचा, हालेलुया, यानी उस बलिदान के बीच में से मैं जा रहा हूं, हालेलुया। तो शादी जो है एक वाचा है, आपकी समस्याएं इधर आएंगी उधर आएंगी, आपको उसके बीच में से चलकर विजय होना है, हालेलुया। आपके समस्याएं कुछ भी होंगे। अभी इन्होंने पुराने नियम में क्या किया, पूरे जानवर को मारते थे और परमेश्वर का अब्राहम वाचा और परमेश्वर की आत्मा उतरी और उस भेंट को स्वीकार कर लिया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें कब स्वीकार करेगा और हमारे लिए वाचा कौन बना, बताओ, यीशु मसीह। ये नया वाचा जो है, नया करार जो है, वो यीशु मसीह है, जिन्होंने हमारी कलीसिया के लिए बलिदान दिया है, सारी जातियों के लिए बलिदान दिया है। और वो वाचा पर पति पत्नी को रखना है, बोलो वही वाचा पति पत्नी को रखना है, और वो वाचा यहाँ पर है, आमीन। न्यू टेस्टामेंट आप पढ़ेंगे, यीशु जब से आया अनुग्रह के द्वारा, तभी आपका परिवार चलेगा, हालेलुया। देखो आप बोलते हैं हम अनुग्रह से बचे हैं, अगर जो आप अनाप शनाप कुछ भी करेंगे कुछ अनुग्रह से बचने वाले नहीं, हालेलुया। अगर जो आप सही जीवन जी रहे हैं तो अनुग्रह के द्वारा प्रभु आपको बचाएगा, हालेलुया। तो यहाँ दिया है कि वाचा में बलिदान की जरूरत थी। पुराने नियम में अब्राहम ने हम देखा, एक वाचा में, वाचा का मतलब है कि पूरा अपना जीवन उन्होंने बलिदान कर दिया। अब्राहम ने पूरा जीवन बलिदान कर दिया, हालेलुया, और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार था, वाचा, हालेलुया। वाचा कवरेंट, जबकि उसको पता था उसका एकलौता बेटा है, परमेश्वर ने कहा तुम उसको मारो, उसने ये नहीं सोचा। अभी हम होते तो क्या सोचते, परमेश्वर बेवकूफ है, हालेलुया। सॉरी अजय बोल रहा हूं कि अरे उन्होंने कहा इससे बड़ा वंश होने वाला है। वंश का मतलब पता है, देश उभर आएंगे एक आदमी के द्वारा, और वही आदमी मुझे बोल रहा है आज इसको बलिदान करो, वही परमेश्वर। तो सोचो अब्राहम के मन में क्या क्या चलता था, वो कुछ नहीं किया उसने, वाचा बांधा है, परमेश्वर जो बोलेगा मैं करूंगा, हालेलुया। बाइबल जो बोलता है पति पत्नियों को करना है, आमीन। ये आपकी वाचा है, दूसरी कोई वाचा कोई मारो, हालेलुया। परंपरा है तो कोई मारो, हालेलुया। परंपरा यहाँ से आएगी, आमीन। इसीलिए पता है यीशु कहता है एक परिवार में माँ अपनी बेटी से अलग होगी, एक सांस अपने अलग होगी, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति यीशु में करेगा, एक परंपरा में करेगा, इसीलिए वही हो रहा है, हालेलुया। एक विश्वास करेगा दूसरा नहीं करेंगे, यीशु से मिलाना तलवार लेके आया है परिवार के बीच, हालेलुया। तो हमें देखना है कि हमारी शादी किस तरह चल रही है। इब्रानियों 9:16 में दिया गया है, हिब्रूज 9:60, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं करती, हालेलुया। वाचा कब चलता है? जब तक यीशु मसीह ने, जब तक बलिदान नहीं हुआ तब तक नया करार नहीं चला, हालेलुया। वो मरने के बाद नया करार चला, और वही करार हमारा करार है, हालेलुया। और वही वाचा हम पति पत्नी का है,
उन्होंने बलिदान दिया, हमें उसको सिर्फ सुनना है और कार्य में लाना है। क्या दिया है कि क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती, मरने के बाद ही। आप विल बनाते हैं, कितने लोग पूछेंगे, हाथ मत बताओ, विल बनाते हैं मरने से पहले? हेलो हेलो, विल पता है? विल, हाँ। मेरी इच्छा ये है कि मैं 10 करोड़ मेरे बेटे को दूंगा। विल विल मेरे सब कान खुल गए सब। हालेलुया। सब देखे हैं कब्र में मरने के बाद सब क्या बोलते हैं? हेलो, ये जब विल होता है ना, मैंने देखा है बहुत से 10-15 साल से कोई जीवित नहीं रहेंगे, अचानक जीवित हो जाते हैं कब्र के वहां। क्यों? संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसके पास प्रभु नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। मैंने कई बार बताया था, एक पादरी था और ये सचमुच हुआ है, उस काबिल की तरफ जब गाड़ी जा रहे थे तो पूर्ण सोना, असली सोना डाल दिया था उसके। हालेलुया। महिला थी, असली सोना, पहले वाले सोने जो चमकते हैं एकदम। तो वो फादर ने सोचा कि शायद उधर तक जाएंगे और फिर निकाल देंगे। तो फादर ने उसको पूछा कि सिस्टर ये आप, नहीं नहीं नहीं, ये हमारी परंपरा है। फादर हमें क्यों? वो खोदने वाले ने देखा है। हालेलुया। तो लगता है वो उधर बचेगा? हमें। और मेरे वो फादर ने उन पर नजर रखा, बहुत खुश थे 3 जन, क्योंकि रात को आके वो खुद के लिए जाएंगे 100%। हालेलुया। तो ऐसे लोग हैं हमारे दुनिया में। आमीन। लेकिन कोई कोई लोग विल बनाते हैं कि ये फलाना फलाना मेरे इस हिस्सा इसमें जाएगा, उसमें जाएगा, इसको देखते हैं वाचा। लेकिन जब तक जीवित है तो मिलने वाला है। हेलो, जब तक जीवित है वो वाचा में कोई फायदा नहीं। वकील बोलेगा आप पागल हो गए। हमें जब तक मरेगा, जिस दिन मरेगा सब रिश्तेदार आने खड़े होंगे। हमें ये कहीं होता है। अभी किसने बताया, मुझे नाम नहीं दूंगा, कि अरे वो बिल्डर के पास आया था, बिल्डर बोलता है तुमको 10 साल से मैंने कभी देखा नहीं, अभी बिल्डिंग बन रहा है तो तुम आए हो, उसको हिस्सा चाहिए। हालेलुया। हमें हो रहा है आज। तो यीशु जब तक जीवित था वाचा काम नहीं कर रहा था। पुराने नियम में थे हमें आज्ञा का पालन करना पड़ता था, बलिदान देना पड़ता था। जिस दिन यीशु मरा उस दिन सारी चीजें खत्म हो गई। हालेलुया। इट इज फिनिश्ड, यानी वो पूरे जाति के लिए, संसार के लिए अपनी जान दे दी। उसने बलिदान किया अपने शरीर को। अब जो यीशु के जरिए जाता है वो बच जाता है। हालेलुया। कहते हैं वाचा। इसलिए हम शादीशुदा लोग यीशु के वाचा में जीवित हैं। हमें तो जो यीशु के बताए हुए आज्ञाओं पर चलते हैं उसका मरण हमारा मरण होता है। हमें जैसे जस्ट एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। हमें जो यीशु के साथ हुआ, हम बपतिस्मा में उसके साथ मर गए, हमारी परंपराएं मर गई। हम बपतिस्मा लेते हैं, क्यों लेते हैं? बपतिस्मा में कोई सुगंध वाला पानी होता है क्या? नहीं, पानी सादा है। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? हमारा सिर जब अंदर जाता है तो हम बोल रहे हैं मैंने मेरी सारी पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया। हालेलुया। और हम बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह का वाचा ही मैं पालने वाला हूं। हालेलुया। तो बपतिस्मा का मतलब वो होता है, हमें पानी में जो बपतिस्मा लेते हैं एक क्रिश्चियन व्यक्ति, उसका मतलब बच्चों को वह बपतिस्मा नहीं दे सकते। जो भी देता है मूर्ख है। हालेलुया। क्योंकि बच्चे को क्या पता है यीशु कौन था? जो व्यक्ति जानता है कि पानी में डूबने के बाद मैं मेरे खुद की मर्जी से सारी परंपराओं को तोड़ने वाला हूं और जब बाहर आऊंगा सिर्फ यीशु के वचन को पालने वाला।
उसको बपतिस्मा दिया जाता है। अगर जो वो कहेगा नहीं मुझे मेरी पुरानी परंपरा में रहना है, नहीं देंगे। हालेलुया। तो आप पहले सोच के आ जाओ। इसलिए यीशु ने कहा बहुत कठिन है और बारीक है रास्ता स्वर्ग में जाने का, हालेलुया, और चौड़ा है रास्ता संसार में जाने का। आपको यीशु के करार वाचा में चलना है, उसके प्रतिज्ञाओं को भी पालना है, हालेलुया। तो 2 कोरिन्थियों में पौलुस फिर से कहता है जिसने वाचा बांधा जो मरेगा उसके बाद ही वाचा काम करेगा। यीशु मसीह मर गया तो अभी वो वाचा हम पति पत्नियों में परिवारों में काम करता है, हालेलुया। लेकिन बोलो लेकिन अगर वो पति पत्नी वचन पे चल रहे हैं तो दुनिया भर की चीजों में चल रहे हैं और कलीसिया में आके भेंट दे रहे हैं और रो रहे हैं, प्रभु कुछ नहीं कर रहे, हालेलुया। परमेश्वर पहले देखने वाला है मेरा बच्चा पहले वचन क्या कर रहा है, जीवन किस तरह जी रहा है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सभी लोग जो प्रभु प्रभु कहते हैं मेरे राज्य में नहीं आएंगे। बहुत से लोग प्रभु कहते हैं, बहुत से लोग इधर कोई क्रॉस डालेगा, इधर सब प्रभु प्रभु कहने वाले राज्य में नहीं आने वाले। वही लोग आएंगे जो इसके अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया। तो ये शादी जो है पार्टनरशिप नहीं है, बोलो पार्टनरशिप बिजनेस में होता है, नहीं ये संबंध है, बोलो संबंध ऐसा करो। पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई सोता हुआ पैसा लेता है, पार्टनर भी होता है ना, पता है। वो खाली सोएगा और मेरे पैसे डालेगा, मेरे पैसे डालेगा। पार्टनरशिप में बहुत कुछ होता है, लेकिन शादी पार्टनरशिप नहीं है। शादी एक होते हैं, पति पत्नी एक होते हैं, बोलो एक। तो हमें याद रखना है पति पत्नी एक है तो हमें वचन के अनुसार जीना है। मेरे दादा ने ये किया था उसके अनुसार नहीं जीना, हालेलुया। अभी कभी कठिन होगा, लेकिन आपको प्रभु से बोलना है प्रभु मुझे बंधन से निकाल दो, क्योंकि इससे मैं और बंधन में गिर रहा हूं, हालेलुया। अभी कितने सारे हैं, अभी बता नहीं हंसेंगे यार, हमें, लेकिन हमें प्रार्थना करना है कि हम भी कोई भी जाति में थे, हालेलुया। क्योंकि इस देश में इतनी सारी जातियां हैं, तो हर एक का पालन पोषण किस तरह किया है, कभी कभी दुख होता है। मैं सर पे हाथ रखता हूँ, हालेलुया, एक चीजें पढ़ता हूँ, हालेलुया। ऐसी चीजें हैं परंपरा की, हम बोल सकते हैं मूर्खता है, बोलो मूर्खता। हम नहीं छोड़ो, संसार वाले भी मानते हैं, तो संसार वाले भी कभी पकड़ के मारते हैं, देख कहां से लाए, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, नए वाचा। तो ये शादी जो वाचा है उसमें हमें ये नहीं पूछना है कि मुझे क्या मिलेगा। गीतांजलि ने जब शादी कर मुझे क्या मिलेगा, पावलो जैसे ऐसा पूछा था, पावलो एक गीता मुझे क्या देगी, ऐसे बोला नहीं। तो शादी जो है मुझे क्या मिलेगा नहीं है, बाजू वाले बोलो मुझे क्या मिलेगा नहीं है, मुझे क्या मिलेगा नहीं है। जवान लोग, हम एक दूसरे को बलिदान करना है, हालेलुया। एक दूसरे को अपने से अच्छा करना है, आमीन। तो मैं क्या दूंगा ऐसा नहीं, मुझे क्या देना है। आप सोचो मुझे कुछ देना है, और वो भी वही सोचेगी, वो भी यही सोचेगा, हम भी मुझे कुछ देना है, वो मुझे कुछ देना है, ऐसे करके परिवार में शांति रहती है, हालेलुया। मुझे क्या मिलेगा मालूम नहीं, तो हम ये संसार में हो जाएंगे, हालेलुया। उल्टा हमने बोला चाहिए मुझे क्या देना है, मैं मेरे जीवन को आपके लिए समर्पित करता हूं और फिर मैं नया जीवन पाऊंगा, हमें यीशु मसीह ने अपने जीवन को समर्पित किया और वो स्वर्ग में पहुंच गया, हमें भी पति पत्नी को एक दूसरे को जीवन समर्पित करना है, आमीन, है ना। और तब हम जीवन में पाएंगे। तो नेचुरल माइंड स्वभाव से आप सोच नहीं सकते ये सारी चीजें, लेकिन प्रभु के साथ सब कुछ संभव है, हालेलुया। तो आप जो भी स्थिति में हैं, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत, क्योंकि हो सकता है आप सही है लेकिन परिवार वाले नहीं है। आप अच्छा ये करना चाहते हैं लेकिन परिवार में नहीं हो रहा है,
आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम सब लोग ऐसे ही थे, देखो मैं भी ऐसे ही था, लेकिन जब वचन पढ़ते सारे बंधन टूट गए। आमीन। तो वचन ही है जिसके द्वारा आपके सारे परंपरा के बंधन टूट सकते। आमीन। इसलिए मैंने घोषणा छुटकारा पुस्तक क्यों लिखी है, तो छुटकारा में भी जैसे आप पढ़ेंगे ना, आपको ध्यान में आएगा, अरे ये परंपरा है, छुटकारा बना है। हालेलुया। बहुत सारे हर एक व्यक्ति अलग अलग परंपरा में जुड़े हुए हैं, अलग अलग बोलो परंपरा, और क्या बोलते हैं ट्रेडिशन को, रीति रिवाज। मैं बता रहा हूँ ये सबसे बड़े अड़चन है प्रभु में सेवकाई करने। इसलिए बहुत से लोग प्रभु में सेवकाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलेंगे मेरी माँ क्या बोलेगी, मेरे ये क्या बोलेगा, मेरा वो क्या बोलेगा। किसी ने पूछा प्रभु क्या बोलेगा? हाँ, आपको प्रभु को उत्तर देना है, माँ बाप को उत्तर नहीं देना है। न्याय के दिन यीशु मसीह आपके सामने रहेगा, माँ बाप नहीं रहेंगे, आपके बेटे नहीं रहेंगे। तो ये जो वाचा है शादी का, यीशु के साथ है हमारा न्यू कवनेंट। हम एक दूसरे को देना है, क्या मिलना है हमें नहीं देखना है। जब तक हम शादी में प्रवेश कर रहे हैं, आप खुद के जीवन पर ध्यान दे रहे हैं, आप देखेंगे। हेलो, जब हम शादी में प्रवेश कर रहे हैं, अपने बारे में मत सोचो मैं ये करूँगा, मैं नहीं, आपके सामने वाले के बारे में बदल दो, सामने वाले में फिर अपने बारे में वो शादी है। हमें हालेलुया। क्योंकि जवान लोगों के लिए बता, हमें सबसे पहले यीशु का वाचा रहना जरूरी है। दूसरी बात है, हमें मुझे क्या मिलना है नहीं, मुझे क्या दे सकती है, मुझे क्या दे सकता हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवकाई और प्रभु की महिमा में आगे बढ़े। हालेलुया। और ये वाचा इसलिए बता रहा हूँ, ये कमिटमेंट है। आप एक बार इसमें सामने प्रवेश किए हैं, प्रभु जानता है, प्रभु ने आपको बनाया है, प्रभु आपको बचपन से जानता है, प्रभु ने अनुमति दिया है, बोलो प्रभु ने अनुमति दिया है, तो मैं नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं तोड़ सकती। तो प्रभु ही जानता है अंत में क्यों दिया है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हमारे मन में प्रश्न है, ऐसे क्यों है मेरे परिवार में, लेकिन प्रभु ने ही आपको परिवार में लाया है, प्रभु ने ही आपके परिवार में शादी की प्रॉब्लम लेकर आया है, प्रभु ने अनुमति दिया है, बोलो अनुमति। प्रभु अनुमति देता है, प्रभु कुछ करता नहीं। अभी देश में कितनी सारे वोट चोरी, परंपरा संपरा हो, प्रभु अनुमति दे रहा है, क्योंकि प्रभु जानता है अंत अच्छा होने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम क्यों कहते हैं धन्यवाद देते रहो, मैं धन्यवाद देता रहूंगा, धन्यवाद देते रहो। वोटिंग में प्रॉब्लम है, धन्यवाद देते रहो। आपका नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। उनको गुस्सा आता है, मतलब देख उधर चमट मारना। उस दिन हुआ था, किसी का नाम नहीं है, उसने बोला पुस्तक मुझे दो, पुस्तक निकल, नाम उधर ही। हालेलुया। तो हालेलुया। तो याद रखो, बोलो मैरिज is not an experiment, but a commitment. बोलो not an experiment, but a commitment. देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जब हम 8वीं में थे 9वीं में, एक पता नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए रहता था ऐसे, तो ऊपर से कलर के धुएं आते थे। कौन है 8वीं में? तो हम सब ट्राई करते हैं, ये डालेंगे वो डालेंगे, है ना। शादी में आप ट्राई नहीं कर सकते, है ना, ये नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी, ऐसा नहीं होता है शादी। हालेलुया। परमेश्वर के सामने आपने वाचा बांधा है। देखो बहुत से लोग अलग अलग स्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ बंधे रहो, इस वाचा के साथ बंधे रहो, अंत में अच्छा ही होगा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम ने बलिदान दिया, उसने सोचा नहीं, परमेश्वर ऐसे क्यों बोल रहा है मेरा एक बेटा है, देश कैसे उत्पन्न होगा, बरोबर है ना। देखो कितनी सोचने वाली बात है, कितना सोच सकता था वो, लेकिन वो अटल रहा, परमेश्वर ने कहा है मैं करूंगा। हमें क्या हम बोल सकते हैं ऐसे, अरे मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो मैं पालूंगी। हालेलुया।
मेरे परिवार में कोई सुनता नहीं है, खाली मैं अकेले विश्वासी हूँ, परमेश्वर के अनुसार चलो। आमीन। जो प्रभु ने बोला वही करो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परिवार को आशीष देगा। कभी कभी बहुत सारी चीजें हमारे समझ में नहीं आती, बोलो समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। सबके साथ कुछ